हाय। हेलो बच्चों। सो हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और इसमें 2 वीडियो हम लोग कर चुके हैं और 2 वीडियो में अभी तक हम लोगों ने सीखा कि बहुत सारे कार्य जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं उन सब चीज़ों के लिए एक खास चीज़ की आवश्यकता होती है और उसे हम एनर्जी कहते हैं, है ना। उसे हम एनर्जी कहते हैं और इस कड़ी में हम लोगों ने ये सब सारा चीज़ किया था। और सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे सही तरीके से यूज करें इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इस सेक्शन में जनरेटिंग एनर्जी। जनरेटिंग मीन्स होता है, जस्ट अ मोमेंट, यस, जनरेटिंग मीन्स उत्पन्न करना। ठीक है, जनरेट करना मतलब उत्पन्न करना। तो जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड द वाटर। हम लोग ऊर्जा उत्सर्जन करेंगे, उत्पन्न करेंगे। ठीक है, कैसे उत्सर्जन उत्पन्न करें, एनर्जी उत्सर्जन करेंगे या उत्पन्न करेंगे? सन से, विंड से और वाटर से। मतलब पानी से हम ऊर्जा बना देंगे। ठीक है, जो सूरज है उससे हम एनर्जी जनरेट कर देंगे। हवा जो चलती है, राइट, उससे हम ऊर्जा जनरेट कर देंगे। तो अब एक सेक्शन है थिंक, क्वेश्चन मार्क। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब थिंक, सोचना है। प्लेस ए स्मॉल damp cloth in the sun, keep another damp cloth in the shade. Which one do you think will dry first and why? अब डैम्प मतलब होता है भींगी हुई कपड़ा, राइट। तो स्मॉल डैम्प क्लॉथ। अब डैम्प क्लॉथ है उसको जो है आप सूरज की उपस्थिति में रखिए और एक भींगी हुई कपड़ा को आप छाया में रखिए। ठीक है, और फिर आप ये बताइए कि कौन पहले ड्राई होता है, सूखता है। ड्राई मतलब क्या होता है? सूखना। तो एंड वाई? तो ऑब्वियसली जो सूरज के रोशनी में जो कपड़ा रखी हुई है भींगी हुई, वो जल्दी सूखेगी। क्यों? क्योंकि जो सूरज की रोशनी पड़ रही है कपड़ा पे, तो सूरज की रोशनी में गर्मी होती है। ठीक है, एक ऊर्जा होती है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स, कपड़ा मान लीजिए भींगी हुई है, तो भींगी हुई क्यों है? क्योंकि उसमें पानी है। तो पानी पे जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी तो सूरज के पास जो ऊर्जा है वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसको वो ट्रांसफर कर देगी। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसको जैसे ही एनर्जी मिलेगी वो कपड़ा छोड़कर बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा मैं ज़्यादा साइंटिफिक वे में बोल रहा हूँ। आप 7, 8, 9, 10 के क्लास में जाएंगे तो आप और अच्छे से मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स सब क्या होते हैं, बट मोटे तौर पे आप ये समझो भी कि जो कपड़ा सूरज की उपस्थिति में रखी हुई है वहाँ पे जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी से कपड़ा को ऊर्जा मिला और ऊर्जा मिलने के कारण वो सूख गई। ठीक है, लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। लेट अस मतलब चलते हैं, लुक एट मतलब होता है देखना। ठीक है, सम मतलब कुछ, मोर मतलब कुछ और, सम मोर एग्जाम्पल्स, उदाहरण। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम एल्डर्स, योर टीचर टू डू वन ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज। अब नीचे में कुछ एक्टिविटीज है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, किस एक्टिविटीज में क्या है और क्या करना है। पीन वेल, पीन होती है ना, पीन पतली वाली, और वेल मिस चक्का। ठीक है, तो पीन वेल मिस चक्का होती है। कहता है टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। एक पेपर ले लिया गया स्क्वायर का। स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब स्क्वायर है तो 2 डायमेंशनल है तो 2 ही होगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम हो। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक, तो मोबाइल का देखिए ये वाला है, इसको चौड़ाई बोलते हैं, तो ये अलग है, और ये वाला जो दूरी है वो अलग है। दूरी नहीं कहेंगे, लंबाई कहेंगे। तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है? अलग है।
तो इसको हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे। स्क्वायर किसको बोलेंगे? जिसका ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों सेम हो। तो ये पिक्चर में आप देख लीजिए, ये इसमें देखिए, ये इसका देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। तो एक ऐसा पेपर लीजिए जो कि स्क्वायर का हो, चारों तरफ से उसकी लंबाई सेम हो। ड्रा इट्स टू डायगोनल्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। अब डायगोनल किसको बोलते हैं? जो बीच से दो कोनों को मिला दे। ठीक है, तो ये डायगोनल हो गया। तो मैं भी एक अलग से पा देता हूँ, ऐसे देखिए स्क्वायर हो गया और इसको ऐसे बीच से मिला दिया तो हो गई वो डायगोनल। ठीक, अब है नाउ, अब यू हैव, आपके पास 4 इक्वल्स पार्ट्स। यस, आपके पास 4 अलग अलग पार्ट हैं, है ना। डायगोनल ऐसे मिला दीजिए इधर से भी, तो हो गया 1 2 3 4, 4 पार्ट है और चारों कैसे हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं। कट हाफ वे along each of the 4 लाइन्स। अब चारों लाइन पे आधा आधा काट दीजिए, मतलब यहाँ पे काटिए, फिर यहाँ काटिए, यहाँ काटिए और यहाँ काटिए, काट दिए। उसके बाद फोल्ड ईच कॉर्नर एंड पिन इट टू द स्टिक एज सोन इन द फिगर और इमेज। अब इसमें क्या करना है कि अब आप उसको क्या कर दिए हैं? काट दिए हैं, और काट करके उसको मोड़ना है। कैसे मोड़ना है? तो देखिए, इसमें एक को यहाँ से मोड़ा और दूसरे को यहाँ से मोड़ा, समझ रहे हैं। तो एक ये वाला पोर्शन और ये के पोर्शन, और दोनों का जो पिन है ना, मतलब दोनों का जो एकदम से कॉर्नर वाला पॉइंट है उसको चारों से ईच कॉर्नर एंड पिन इट टू द स्टिक। मतलब आपने स्क्वायर लिया है, काटा है, तो चारों को उठा करके फिगर में देखिए, यहाँ पे जो फाइनली बनाया गया है उसको स्टिक कर दिया है, पिन करके उसको जो है चारों को एक साथ कर दिया गया है। और देखिए एक तरह से क्या बन गया? पिन वेल बन गई। तो आप लोग ये बनाइएगा ज़रूर, ठीक है, आप लोग बनाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत आसानी से ये बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा? ये एक चक्का बन गया, ठीक है। अब अगर मान लो इधर से हवा चलेगी तो उसमें हवा जाके फंसेगी और वो घूमने लगेगी ऐसे 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 ऐसे। तो आप लोग पिन वेल बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now hold your pin wheel in the wind. If there is no wind, hold it up and run with it. What happens to your pin wheel? अब यही बोल रहा है कि ऐसे पिन व्हील है, मान लो हवा नहीं चल रही है तो आप उसको लेकर के थोड़ा सा दौड़िए। तो जब आप दौड़ेंगे तो हवा फिर उससे टकराएगी तेजी से, ठीक, तो वो फिर ऐसे घूमने लगेगी। या फिर आपके घर में अगर फैन चल रहा है वहाँ उसके सामने ऐसे रखिए, ये घूमने लगेगी, ठीक है। या आपके अगल बगल में पहाड़ है उस पर चले जाइए, या आपका घर ऊंचाई पे है या छत के ऊपर आप चले जाइए और हवा वहाँ से चलेगी तो उससे टकराएगी और वो वेल घूमने लगेगी, ठीक है। अब एक्टिविटीज नंबर 7 करते हैं, सनलाइट इन फोकस। इस एक्टिविटीज का नाम क्या है? सनलाइट इन फोकस। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब कहा जाता है कि एक पेपर लीजिए और मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए। मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या मतलब होता है? मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा कर देना किसी चीज को। जैसे मान लीजिए ये कलम है और एक मिरर मान लो यहाँ पे ले लिया, और मिरर में इसका इमेज जो बना वो बहुत बड़ा बन गया, मतलब उसको मैग्नीफाई कर दिया। तो ऐसे मिरर होते हैं, जैसे हम लोग घर में जो मिरर है, जो हम लोग दर्पण यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, तो वो ऐसा मिरर है कि हमारा जितना चेहरा है, बड़ा छोटा जैसा भी है वैसा ही दिखेगा। लेकिन ऐसे भी मिरर होते हैं कि आपका चेहरा को वो बड़ा करके दिखा देगा या बहुत छोटा करके दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए। आप जब दुकान पे जाएंगे उनको अगर आप बोलेंगे कि मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास मिले, कहाँ मिलेगा ये? तो स्टेशनरी दुकान में, जहाँ कॉपी किताब वगैरह मिलता है ना, वहाँ आप जाएंगे, उनको बोलेंगे कि मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं उसमें। प्लेस द पेपर इन डायरेक्ट सनलाइट एंड यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास टू फोकस द लाइट ऑन इट। टिप, द एक्टिविटी हैज टू बी डन अंडर अलर्ट सुपरविजन। व्हाट हैपेंस टू योर पेपर? उससे क्या होगा? पेपर जल उठेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास के मान लीजिए ऐसे आप रखते हो, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास मान लो, ठीक है, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास है, और सन जो है ना सूर्य, उसकी रोशनी इस पे पड़ रही है।
और यहाँ पे मान लीजिए आपका पेपर है, ये क्या है आपका पेपर है, तो पेपर से वो लाइट को इसमें फोकस कर देगा, क्या कर देगी फोकस, और फोकस जब करेगी तो जो पेपर है वो जल उठेगी, पेपर क्या होगी जल उठेगी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य से जो लाइट आ रही है और वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उस लाइट को एक जगह पे फोकस कर दिया, ठीक है, एक जगह पे फोकस कर दिया, तो जितनी ऊर्जा आ रही थी बड़ा सा एरिया में वो सारा ऊर्जा एक ही जगह पे आ गई, तो ऊर्जा वहां पे उस जगह पे ऊर्जा क्या हो गई बढ़ गई, और जब ऊर्जा बढ़ गई इसके कारण जो पेपर है वो जल गई। ठीक, इसको जो है ना मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, करके नहीं मतलब इसका एक फोटो आपको दिखा दूंगा। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड पेपर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आप ये देखिए, मे बी PDF इमेज मिलेगा तो आपको दिखाता हूँ, इमेज, यस ये देखिए, दिख रहा है आपको इमेज, दिख रहा है ना मैग्नीफाइंग, यहाँ पे देखिए सन है, सन से लाइट आ रही है और वो ग्लास है उसमें ऐसे फोकस करेगा और जो पेपर है वो जल उठेगा, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि लाइट तो आ रहा है पूरा बड़ा एरिया में है ना, और फिर जब शीशा पे पड़ती है तो वो फिर जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाती है, तो जो ऊर्जा जो एनर्जी आ रही थी एक बड़े एरिया से वो एकदम से एक छोटे से पॉइंट पे फोकस हो जाती है और उस जगह पे फिर ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण जो पेपर है वो जल उठती है। ठीक है बच्चों, चलो वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं फिर से वही स्टोरी। तो ये भी एक्टिविटी हो गया सनलाइट इन फोकस। आपके अगर विद्यालय में या आपके विद्यालय में अगर हो इसका मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप इसका एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं या फिर आप बाजार से भी खरीद कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसी से। अगर मान लीजिए आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लीजिए, प्लास्टिक जो एक ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट मतलब जो साफ साफ दिखता हो, और उसमें पानी भर दीजिए। पानी भर करके उसको एकदम ऐसा शेप दे दीजिए। एक प्लास्टिक लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसको बांध दीजिए और उसको सूरज की रोशनी में जाके ऐसे रखिए, ऐसे पकड़े रहिए। तो आप देखिएगा उस पर लाइट पड़ेगी और लाइट को वो भी फोकस कर देगी एक जगह पे। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो काम कर रही है ना, वैसे पानी जो प्लास्टिक में भर के अगर आप करेंगे तो वो भी वही काम कर देगी। लेकिन उसके लिए सूरज की रोशनी थोड़ी सी कैसी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, मतलब एकदम कड़ी धूप होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक्टिविटी नंबर 8 में चलते हैं, वाटर व्हील। तो देखिए अभी हमने क्या देखा इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि हवा के कारण ये चक्का घूमने लगेगी। तो हवा के कारण चक्का घूमने लगी, इसका मतलब चक्का को एनर्जी मिला, राइट। तो हवा से हमने क्या किया, एनर्जी उत्पन्न कर दिया। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि जो लाइट, सूरज की जो रोशनी आ रही थी उससे हमने एनर्जी उत्पन्न कर दी, राइट, उत्सर्जित कर दी। कहाँ से? तभी तो पेपर जो है जल उठी। उसी तरह से अब तीसरा हम लोग देखने वाले हैं वाटर व्हील। जो वाटर मतलब पानी और व्हील मीन्स चक्का, तो पानी वाली चक्का या पानी से घूमने वाली चक्का, समथिंग लाइक दैट। इसमें क्या है, टेक एन एम्प्टी पेपर कप एंड 5 स्पून्स। ठीक है, 5 चम्मच लेना है और पेपर कप लेना है। पेपर का जो कप होता है ना, जैसे हम लोग कप से चाय पीते हैं तो वो तो होता है स्टील का या मान लीजिए कोई मेटल का होता है, लेकिन नहीं, प्लास्टिक या पेपर वाला होता है ना ग्लास और कप। तो ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, एक कप है पेपर का और 5 ठो चम्मच लिया गया है। वो कैसा, प्लास्टिक वाला। मेक 5 होल्स अराउंड द कप एंड इंसर्ट द स्पून्स। अब ऐसे है, उसके साइड से 5 होल्स कर दिया गया और स्पून को अंदर से ऐसे ऐसे डाल दिया गया। ठीक है, जैसे पिक्चर में देखिए यहाँ पे डाल दिया गया। देन इंसर्ट ए पेंसिल और अ स्ट्रॉ थ्रू द बॉटम ऑफ द कप। अब बॉटम ऑफ द कप, अब देख रहे हैं पिक्चर में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कप है उसके बीच से एक स्ट्रॉ
या मान लो कोई लकड़ी या पेंसिल कुछ ऐसा चीज़, और उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, कप हो जाएगा, और उसमें फिर ऐसे डाल दो क्या, चम्मच। ठीक है। ऑब्जर्व दैट द कप मूव्स अराउंड द पेंसिल लाइक अ व्हील। बैलेंस योर व्हील ऑन ए कंटेनर एज शोन इन द इमेज। अब कंटेनर में क्या है, उसको बढ़िया से फिक्स कर दो। नो pour your water on your wheel, does it water make the wheel move? अब ऊपर से क्या है, पानी गिराइए, तो जो चम्मच है उसमें ऐसे पानी गिरेगी तो वो नीचे जाएगी, फिर वो ऊपर आएगी, फिर ही नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और चक्का फिर ऐसे ऐसे क्या होने लगेंगे, घूमने लगेंगे, है ना। तो इसके लिए भी मैं आपको एक दिखाता हूँ वेटर वॉल। सो वाटर व्हील, यस, ये देखिए आप, इसमें पानी, ये वाला ये अच्छा है, पानी गिर रहा है और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये देखिए ये सारी वाटर व्हील है, राइट, ये देखिए ये सारी, इंटरेस्टिंग राइट। पानी गिर रहा है तो चक्का घूमने लगा, इसको वाटर व्हील बोलते हैं। ये देखो सारा जो फिगर है वाटर व्हील का ही है, देख रहे हैं कैसे है। तो ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया है बच्चा ने, ये देखो इस तरह का। ठीक है, तो ये वाटर व्हील हो गए, मतलब पानी उस पर गिरेगी तो वो फिर वो घूमने लगेगी। तो पानी से हमने क्या उसको घुमा दिया, एक था हवा से हमने उसको घुमा दिया, और एक था सूर्य की रोशनी से हमने उसको जला दिया। मतलब तीनों केस में क्या हो रहा है, ऊर्जा एक बन रही है, एक काम हो रही है, राइट। कुछ काम होने लगा ना, तो काम हुआ मतलब उसके पीछे ऊर्जा है। तो ऊर्जा कहाँ से आया, एक एग्जाम्पल में हमने देखा हवा से, एक में देखा पानी से, और एक में देखा सूरज की रोशनी से, है ना। चलिए, तो एक्टिविटी नंबर 8 भी हमने देख लिया। अब है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एंशियंट शिप्स, पुराने समय में जो शिप्स होते थे, जहाज होते थे, पानी वाला जहाज, हैड था मैसिव सेल्स दैट यूज्ड विंड एनर्जी टू ट्रेवल, मतलब ट्रेवल मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, यात्रा करना, ट्रेवल अक्रॉस द वास्ट सीज। वास्ट मतलब होती है विशाल, वास्ट मीन्स विशाल, मतलब बहुत बड़ा, सी मीन्स समुद्र, सी मीन्स समुद्र होती है। तो पुराने वाले जो जहाज होते थे शिप, उसमें देखिए ये दिख रहा है ये वाला, इसको शेल बोलते हैं, कपड़ा का बड़ा सा है, शेल इसको बोलते हैं। तो वो क्या करता था कि समुद्र में जब हवा चल रही है, राइट, तो वो हवा को ऐसे रोकती थी। तो मान लीजिए इधर से हवा जा रही है और इधर ऐसे रोक दिया, कोई ऐसे कपड़ा है और यहाँ से हवा जा रोक दिया, तो ये जो हवा है इसको फिर पुश करेगी, धक्का देगी। तो जब पुश करेगी तो नाव उधर फिर बढ़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि नाव को ऐसे खेना नहीं पड़ेगा, वो हवा से ही नाव आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एंड लाइक गुजरात, तमिलनाडु sailed to Africa, Arabia and Southeast Asia using the power of the wind। पुराने समय में मशीन्स वगैरह नहीं थे, तो ऐसे ही नाव चलाए जाते थे। ठीक है, जो बड़े बड़े समुद्र है और जो बहुत दूर जाते थे, जैसे वही बोल रहा है कि गुजरात, तमिलनाडु जो कि भारत में है, वहां से अगर नाव लेकर के जाना है, उसको अफ्रीका लेके जाना है, साउथ ईस्ट एशिया लेके जानी है, तो ये बड़े बड़े जो जहाज होते थे उसमें ये सेल लगाए जाते थे। तो हवा उसको धक्का देती थी और उस धक्का के कारण ये मूव करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीन वेल रोटेटेड द पेपर बर्न, वही बोल रहा है कि जो पीन वेल है वो क्या हुआ, रोटेटेड मतलब रोटेट करना, घूमना, है ना, अच्छा ऐसे गोल गोल। बर्न, और पेपर क्या हो गया, जल गया। एंड द वाटर वेल स्पन, और जो वाटर वेल था वो घूमने लगा, नाचने लगा। All these activities show us that the wind, हवा, the sun मतलब सूर्य, and water are sources of energy that make things work। अब आपसे अगर कोई पूछे कि एनर्जी का सोर्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, the sources of energy are the sun, right, water, the wind, ओके, एंड सम मोर सोर्सेस आर देयर। बट अभी तक आप ये बोल सकते हैं कि 3 चीज है जो एनर्जी का सोर्स है, और भी चीजें हैं, ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे।
अच्छा, एक यहाँ पे जिक किया गया, द सन इज, साइड में देखिए, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो वो क्या है? सूर्य, द सन। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे जितने भी लोग जीवित हैं उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सबको सन से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक, अब सोचना है। क्या सोचना है? हैव यू एवर सीन पापड़ बीइंग ड्राइड इन द सनलाइट एंड क्लॉथ्स हंग आउट टू ड्राई? ऑफ कोर्स हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कपड़ा होता है उसको हम बाहर में सुखाने के लिए रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी से उसको ऊर्जा मिलती है और फिर वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। राइट, अब लिखने की बारी है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज द सन, द विंड और द फ्लोइंग वाटर? कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल्स? क्या आप वैसा और एग्जाम्पल सोच सकते हैं, उदाहरण सोच सकते हैं जहां पे हम सन को यूज करते हैं एनर्जी के रूप में? ठीक है, तो जैसे गांव में हम लोग जैसे कोई अनाज है, राइट, अनाज को सुखाने के लिए हम लोग सूरज की उपस्थिति में रखते हैं, टू ड्राई दी सीड्स, टू ड्राई दी सीड्स एंड ग्रेन्स। और देखिए जैसे आम का फल है, तो आम का फल, आम पक जाता है कैसे? सूरज की रोशनी पड़ता है इसलिए, ठीक है। अगर सूरज की रोशनी ना पड़े तो आम नहीं पकेगा, ठीक है। उसी तरह से जितने भी जैसे गेहूँ, धान, ये सब की खेती होती है, तो उसका जो फल लास्ट में जो उसको पकना होता है वो सूरज की उपस्थिति, सूरज से ऊर्जा लेकर के वो पकती है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गए। उसी तरह से पानी का और एग्जाम्पल पूछा जा रहा है कि उसको हम कैसे ऊर्जा के रूप में, तो देखिए पानी है, जब हम लोग पीते हैं, राइट, तो हमको उससे ऊर्जा मिलता है ना। या कोई पेड़ पौधा है उसमें पानी को हम लोग डालते हैं तो वो पानी वहाँ पे उसको ऊर्जा देती है, ठीक है। उसी तरह से हवा के रूप में भी अभी हम लोग और चीज़ें सीखेंगे कि हवा से कैसे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो वो जो फैन वाला था ना, कि हवा ऐसे घुमा और फैन घूमने लग गया, राइट, तो वो उसको घुमा कर भी हम काम कर सकते हैं, ठीक। उसका अगर आगे एग्जाम्पल होगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आई कैन शो यू समथिंग। द इमेज सन से, ये सोलर प्लेट वाला पीछे भी आपको बताया था कि वो जो केरला में जो सोलर पैनल है, सोलर प्लेट है, उससे पूरा एयरपोर्ट काम करती है ना, तो ये एक एग्जांपल हो गई। द इमेज shows the simple ways in which we can use energy from the sun, wind and flowing water in our daily lives without plugging anything। अब पिक्चर दिखाया जा रहा है, नीचे देखिए, ये पिक्चर में देखिए कि हम हवा से, सूरज की रोशनी से और पानी से हम लोग डायरेक्ट एनर्जी ले सकते हैं, और उसके लिए हमको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कपड़ा सुखाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए खाना बनाया जा रहा है सूरज की रोशनी से। ये जो बना रहा है ना खाना, उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, राइट, ये बड़ा अक्षर का मैं देख रहा हूँ, ये क्या है, एक शीशा है, ग्लास है। यहाँ से सूरज की रोशनी ऐसे आती है, ठीक है, आने के बाद फिर यहाँ से ऐसे फोकस हो जाती है, क्या हो जाती है, फोकस। और फोकस हो करके उसको, ये जो एक बर्तन है खास करके, राइट, उसको वो गर्म कर देता है। जैसे पेपर को कैसे जला दे रहा था, राइट, वैसे ही यहाँ से सूरज की रोशनी आई, वो फोकस हो गया इस पे, और यहाँ से फोकस हो गया, वो एक बर्तन, खास कर का बर्तन होती है, उसमें फिर अगर हम चावल रख दे, दाल रख दे, तो वो पक जाएगा। तो सूरज की रोशनी से हम खाना भी बना सकते हैं। सूरज की रोशनी से देखिए पौधे को ये मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है ना, तो पेड़ जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसी तरह से हमको पसीना भी आता है, बोला जाता है कि हमको स्वस्थ रहने के लिए हमको पसीना आना चाहिए, तो सूरज की रोशनी से हमें पसीना भी आते हैं, तो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। उसी तरह से दूसरे पिक्चर में देखिए हवा चल रही है, तो हम पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। उसी तरह से ये देखिए नाव चल रही है, तो नाव को चलाने में भी हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी तरह से बारिश कराने में भी, जो वर्षा होती है, रेन, तो उसमें भी काफ़ी हाथ होता है हवा का, ठीक है।
उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ये पानी का, तो पानी ऐसे देखिए बह रही है, पानी में देखिए हम लोग नाव चला सकते हैं छोटा वाला, और पानी से हम ये जो चक्का है उसको भी घुमा सकते हैं। तो इसमें हम लोग कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, आराम से ये तीनों स्रोत से, सन, हवा एंड देन वाटर, ये तीनों से हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। Now, solar panels capture sunlight and turn it into electricity. Yes, solar panels. अभी हम पहले भी हम लोग डिस्कशन किए थे, सोलर पैनल है उसको से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। विंड मिल्स स्पिन विद द विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। अब एक है विंड मिल्स, वही जो हवा से वो चक्का घूमेगी और उससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। फास्ट मूविंग रिवर्स, अगर नदी बहुत रफ्तार में जा रही हो, ठीक, तो उससे भी वो पानी को हम क्या गिरा देंगे, वो चक्का पे गिरा देंगे और वो चक्का फिर ऐसे घूमने लगेगा और उसको घुमा के भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो देखिए हवा से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पानी से भी बना सकते हैं और सूरज के रोशनी से भी बना सकते हैं ना। यस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक विंड। अब देखो नेचुरल वे में हम इलेक्ट्रिसिटी बना दिए, विंड मतलब हवा, वाटर पानी और सन। तो जो सन का एनर्जी है, वाटर का जो एनर्जी है, हवा का जो एनर्जी है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। डज नॉट पोल्यूट द प्लांट विद स्मोक और वेस्ट एंड इज कॉल्ड द क्लीन एनर्जी। अब देखिए मान लीजिए जैसे हवा चल रही है और ये चक्का ऐसे घूमने लगी और उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बना दिया, तो उससे किसी तरह का धुआं नहीं निकला, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लीन एनर्जी। कैसा बोलते हैं? क्लीन एनर्जी। ओके, तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि व्हाट इज क्लीन एनर्जी, सो क्लीन एनर्जी इज अ सोर्स थ्रू विच वी मेक इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी pollution, like a smoke, like air pollution, water pollution, right? So this is called clean energy. ठीक है। अब did you know that even our vehicles can run on electricity? और वो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा गाड़ी भी चल सकता है। व्हीकल्स जो कार होता है, मोटरसाइकिल होते हैं, उसमें डीजल डाला जाता है ना, पेट्रोल, बट अभी रिसर्च चल रही है कि डीजल पेट्रोल से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से हम चलाएंगे। और ऐसे बहुत सारे गाड़ियां मार्केट में आ चुकी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो कितना अच्छा हो गया। पहले हम लोग डीजल से चलाते थे, तो डीजल वाला गाड़ी क्या होती है, धुआं देती है। धुआं से क्या होती है, एयर पोल्यूशन होती है, हवा दूषित हो जाती है, नाक से जो है वो धुआं हमारे शरीर में जाती है और शरीर को कमज़ोर कर देती है और बीमार कर देती है और हम जल्द ही मर जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी से जो गाड़ी चलेगी वो हमारे लिए कैसा होगा, अच्छा होगा। अब ये देखिए पिक्चर, देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये देखिए सोलर पैनल है। अब सोलर पैनल से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब ये देखिए घर के अंदर नीचे देखिए बल्ब जली हुई है ना, उजाला है। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन में देखिए, ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ जूम कर रहा हूँ मैं, ये है विंड एनर्जी। यहाँ से हवा चलेगी तो वो ऐसे ऐसे घूमेगी और जब घूमेगी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो जाता है, उसमें और भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं जिसको बोलते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं? डायनेमो। तो वो डायनेमो वहाँ पे रखा जाता है, उसमें मैग्नेट होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी फिर कैसे बनता है। बट वो अगर चक्का, वो जो फैन है ना, ये वाला फैन रहा है ना, ये अगर घूम गई तो डायनेमो भी घूम जाएगी। फिर यहाँ देखिए एक महिला है जो पानी भर रही है, ठीक है, और यहाँ गाड़ी चल रहा है। यहाँ देखिए ये चक्का है जिससे पानी से जो है वो चक्का घूम रही है ना। तो ये बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ पे देखने को मिला। अब एक सेक्शन आया राइट, है ना, लिखने की बारी आई। क्या लिखना है कि एनर्जी ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, तो एक्टिविटी, ए चाइल्ड कैरिंग ए स्कूल बैग। अब एक बच्चा जो है स्कूल बैग ढो रहा है, कैरी कर रहा है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जी कहाँ से मिला, तो भोजन से। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो एनर्जी कहाँ से मिला मुझे, भोजन से मिला। गाड़ी मान लीजिए चल रही है तो उसको भोजन कहाँ से मिला, डीजल से मिला। टीवी चल रही है, उसको एनर्जी कहाँ से मिला, इलेक्ट्रिसिटी से मिला। बल्ब जल रही है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिली, इलेक्ट्रिसिटी से मिली, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे लिख देना है ये पांचों में। ठीक है,
अ चाइल्ड कैरिंग ए स्कूल बैग। उसी तरह से लिख सकते हैं अ मूविंग व्हीकल, अ ग्लोइंग बल्ब, राइट, या अ मूविंग मैन। ठीक है, तो और उसका सोर्स कहाँ से है उसको इधर पे आपको लिख देना है, तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, आई थिंक आप ये कर पाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं एक्टिविटी 9, एनर्जी फ्लो गेम। अब एक एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं जिसमें एनर्जी फ्लो गेम जिसको बोलते हैं, मतलब एनर्जी फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लो होगा। प्रिपेयर पेपर स्लिप्स विथ नेम्स और पिक्चर्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस। अब एक पेपर बनाइए, पेपर छोटा छोटा काटिए और उसमें लिखिए, एक में सन लिख दीजिए, एक में विंड, वाटर, फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। पेपर में लिख करके उसको मोड़ दीजिए। द सेकंड पेपर स्लिप्स शुड इंडिकेट टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट, मूवमेंट एंड साउंड। ठीक है, एनर्जी टाइप्स मतलब कहता है एनर्जी का क्या क्या प्रकार है, तो एनर्जी हीट के रूप में हो सकती है, एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी मूवमेंट के फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी साउंड के रूप में भी हो सकती है, जैसे हम लोग बोलते हैं आवाज से सुनते तो वो भी एक एनर्जी ही है। ठीक है, द लास्ट पेपर स्लिप शुड कंटेन द यूजेस और एग्जाम्पल ऑफ वेयर दिस एनर्जी इज यूज्ड। अब है एक और पेपर, उसमें क्या लिखना है कि मान लीजिए आपने लिखा हीट, तो हीट का कहाँ यूज किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लाइट का कहाँ यूज किया जाता है, साउंड उसका कहाँ यूज किया जाता है। तो यूज में क्या लिखना है, ड्राइंग क्लॉथ्स कपड़ा को सुखाने में, लाइटिंग ए बल्ब बल्ब को जलाने में, टर्निंग ए टरबाइन टरबाइन को घुमाने में, टरबाइन अभी देखे थे ना चक्का वाला, कुकिंग भोजन के लिए, एंड रनिंग दौड़ने के लिए। ठीक है, अब असाइनिंग अ रोल, अब रोल को असाइन करना है। गिव ईच स्टूडेंट वन कार्ड वेयर दे विल आइदर बी। अब हर एक स्टूडेंट को एक वो कार्ड दे दो। ए सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, सन, विंड, तो तीन तरह के आपके पास कार्ड हुए, एक हुआ सोर्स ऑफ एनर्जी वाला, एक कार्ड हुआ कि वो किस टाइप का एनर्जी है, और एक कार्ड हुआ किस चीज में वो एनर्जी यूज होती है। तीन तरह का हो गया ना। एक कार्ड हुई जिसमें ये है कि कौन सा सोर्स एनर्जी क्या है, सोर्स क्या है, दूसरा उसमें कौन सा एनर्जी है, और तीसरा वो एनर्जी कहाँ यूज होती है। ठीक, और उसको फिर मैच कराइए। जैसे फॉर एग्जांपल सन है तो सन से क्या मिला, हीट मिला, और हीट कपड़ा को सुखाने के लिए, तो पेयर बन गया ना। तीनों एक पेपर उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, और तीनों को मैच कराया एक दूसरे से। फिर तीसरा हम देखिए यहाँ पे विंड है, उससे क्या होगा, मूवमेंट होगी उसमें, है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी, चलेगी वो, उससे क्या हो गया, टर्न्स टरबाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या होगा, टरबाइन ऐसे घूमेगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ हो गया सोर्स, टाइप और यूज, सोर्स, टाइप, यूज। तो इस पेपर को सही से उसको मैच करा दीजिए। तो ये एक्टिविटी हमारा था। इसके बाद लास्ट सेक्शन है, डू यू नो आवर बॉडी स्टोर्स एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज। हमारा जो शरीर है वो भविष्य के लिए, मतलब आगे जैसे हम कुछ खाते पीते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलता है, और हमारा शरीर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। वी कैन स्टिल रन और वॉक इवन इफ वी स्किप ए मील बिकॉज आवर बॉडी यूजेज द स्टोर्ड एनर्जी। मान लो मैं अभी नहीं खाना खाया हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं तुरंत जो है थक जाऊंगा, नहीं, हमारे शरीर में एनर्जी पहले से ऑलरेडी है, जमा है, तो वो एनर्जी को हमारा शरीर यूज करेगा। हैव यू एवर यूज्ड ए टॉर्च, आपने कभी टॉर्च यूज किया है, और ए टॉय डेट यूजेस बैटरीज। टॉर्च में क्या होता है, बैटरी हम लोग डालते हैं, और वो बैटरी से फिर वो चलता है, और फिर जब बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर उसमें फिर से हमको बैटरी डालना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारा जो शरीर है, हम खाते हैं तो उससे एनर्जी बनता है, और फिर से एनर्जी से हम काम करते हैं, फिर वो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर हमको खाना पड़ेगा, फिर खाने से हमको एनर्जी मिलेगी, फिर हम काम करेंगे। तो इसी तरह से एक काम करती है शरीर, और जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सारे। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज, एनर्जी इज व्हाट मेक्स आवर वर्ल्ड एक्टिव एंड अलाइव। एनर्जी क्या है, हमारे जीवन को और ये पूरा दुनिया को जिंदा करके रखता है। अगर एनर्जी नहीं होगा तो सब कुछ मर जाएगा। फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स, चाहे इंसान हो, जानवर हो, वो यूजिंग फूड टू मूव, हम लोग भोजन करते हैं मूव करने के लिए, टू व्हीकल्स यूजिंग फ्यूल, जो गाड़ियां हैं वो फ्यूल यूज करती है, ईंधन, एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग अप आवर होम्स, इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं लाइटिंग के लिए, हम अपने घर को उजाला करने के लिए।
एनर्जी इज एट वर्क एवरीवेयर, एनर्जी जो है हमें हर जगह पे काम करता है और हर जगह है। वी गेट, हम लोग पाते हैं क्या, क्लीन एनर्जी फ्रॉम द सन, हम लोग सन से क्लीन एनर्जी हमें मिलती है। विंड एंड वाटर विच डज नॉट हार्म और पोल्यूट द अर्थ, जो हवा से एनर्जी मिल रही है, पानी से और सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको हम क्लीन एनर्जी मिलते हैं। क्यों? चूंकि उससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होती है। ठीक है, पॉल्यूट मतलब प्रदूषण। नाउ अब वी अंडरस्टैंड, हम लोग समझते हैं वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम, अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि एनर्जी कहाँ से आती है, एंड हाउ इट हेल्प्स अस, और ये कैसे हमें मदद करती है। लेट अस यूज, चलो यूज करते हैं, एंड सेव इट वाइजली, तो कहा जा रहा है कि इस ऊर्जा को हम लोग सही से यूज करें, है ना, सही से यूज करें। चूज क्लीन सोर्सेस, हमको चूज करना है, मतलब चुनना है क्लीन सोर्सेस। कैसा सोर्स? क्लीन सोर्स, मतलब जिससे पॉल्यूशन नहीं हो। ऑफ एनर्जी वेन एवर पॉसिबल, जब भी हमें संभव हो हमें क्लीन एनर्जी सोर्स यूज करनी चाहिए। ठीक है, अब है, डू यू नो क्या है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र, इंडिया में वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र के अनुसार द एंशिएंट इंडियन सिस्टम, भारत के पुराने समय में, ऑफ डिजाइन एंड आर्किटेक्चर्स हेल्प्स प्लान बिल्डिंग्स इन हार्मोनी विथ नेचर, हमारे पुराने समय में लोग जो आर्किटेक्चर या डिजाइन बनाते थे वो ऐसा बनाते थे कि वो प्रदूषण ना दे, है ना, प्रदूषण ना दे। इट गाइड्स द प्लेसमेंट ऑफ रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल एनर्जी लाइक सनलाइट, विंड एंड हीट, मतलब पहले जो घर बनते थे तो उसके खिड़की दरवाजा इस तरह से रखे जाते थे कि जो सनलाइट है उसका फायदा मिले, हवा चलती है उसका फायदा मिले, है ना। अभी हम लोग घर बना लेते हैं और सनलाइट का यूज हम नहीं करते हैं, फिर हमको एसी चाहिए, पंखा चाहिए, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले जो भी घर बनाए जाते थे तो ये ध्यान में रखा जाता था कि सूर्य की जो रोशनी है उसको हम यूज कर पाएंगे, हवा जो चल रही है उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे, और जो बारिश होती है राइट उसका हम यूज कर पाएंगे। इस तरह से घर बनाए जाते थे। चलिए, ओपन स्पेसेस लाइक courtyards and well placed openings help homes stay bright, airy and reduce the use of energy in different seasons। पहले जो घर बनते थे तो आंगन बड़ा बड़ा होते थे, अभी जितने भी घर बन रहे हैं देखिएगा आंगन बड़ा होता ही नहीं है। तो इसके चलते फिर हमको लाइट जलाना पड़ता है दिन में, रात में जो है आपको पंखा चलाना पड़ता है, कूलर, एसी, पता नहीं क्या क्या चलाना पड़ता है। तो अभी जो हमारे यहाँ घर बन रहा है वो सही नहीं बन रहा है, सही है लेकिन उसके लिए हमको और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन पहले जो घर बनते थे उसमें इक्विपमेंट्स हमको लगाना नहीं पड़ता था, नेचुरल वे में हम उस घर में रह सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुई। अब इसमें एक सेक्शन है क्वेश्चन आंसर का, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 7 क्वेश्चन है तो फटाफट कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ, व्हाट विल हैपन क्या होगा, इफ अगर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस फॉर अ डे, क्या होगा जब आपके घर में एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो क्या होगा, पंखा नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, जो पानी आता है नल में वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है, और हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो लाइफ है पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है आज के डेट में, तो समस्याएं होगी। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, वी विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम सच एज वी कांट यूज we will face lots of problem such as we will face problem with tap water, right? We will face problem with the bulb, we can't read, we can't switch on the television, we don't have fan so we can't sleep, right? So you can write the answer like this. Why is it better to use solar and wind energy instead of coal? कहता है कि जो सोलर ऊर्जा है ना वो यूज करना, या हवा से जो ऊर्जा हम बना रहे हैं वो यूज करना ज़्यादा अच्छा है
कोयला से जो ऊर्जा मिलता है उससे। तो कोयला जब हम जलाते हैं तो उससे धुआं निकलती है, राइट, और वो धुआं से पृथ्वी क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो इसीलिए कोयला से बढ़िया है सोलर एंड विंड एनर्जी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सोलर एंड विंड एनर्जी इज फार बेटर देन कोल बिकॉज कोल गिव्स स्मोक एंड दैट मेक्स अर्थ polluted or that pollute the environment. So we should not use coal as a energy. ठीक है। तीसरा, give 2 examples where you have seen energy being stored. आपके 2 एग्जाम्पल दिखाना है जहाँ पे एनर्जी स्टोर किया जाता है। तो घर में हमारे यहाँ इन्वर्टर होती है ना, बैटरी, तो बैटरी में टॉर्च का जो बैटरी होता है उसमें, ठीक है। उसी तरह से यस हमारा शरीर जिसमें पानी, और ये भी कह सकते हैं टंकी, पानी की टंकी जिसमें स्टोर किया जाता है और फिर पानी को हम बाद में यूज करते हैं। चलिए, तो 2 एग्जाम्पल हो गया। चौथा, व्हाट इज द वन थिंग यू कैन डू एट होम टू सेव एनर्जी। आप घर पे कौन सा एक ऐसा चीज कर सकते हैं जिससे एनर्जी बचेगा, ठीक है। सो वी कैन स्टडी इन द डे टाइम एंड वी शुड स्टडी। अगर हम दिन में पढ़ते हैं तो रात में नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो बल्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन वी कैन स्विच ऑफ द लाइट इन द डे टाइम और ड्यूरिंग द स्लीपिंग। जब हम सोते हैं तो लाइट को बंद कर देंगे, तो उससे बल्ब को ग्लो करने में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो कम होगी। तो ऐसे कर सकते हैं। तो व्हाट वन थिंग, सो वी कैन और आई कैन स्विच ऑफ द लाइट व्हेन वी स्लीप एंड स्विच ऑफ द लाइट इन द डे टाइम, ठीक है। 5वां, फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर्स ए व्हीकल ट्रेवल्स पर लीटर फॉर पेट्रोल डीजल। आस्क अबाउट डिफरेंट व्हीकल्स, हाउ विल यू कंपेयर देम। अब ये बोल रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल और तेल में कितना किलोमीटर गाड़ी जो है चलती है। स्कूटर कितनी दूरी तय करेगी, ट्रक कितनी दूरी तय करेगी। तो आपके घर में, आपके अगल बगल में जो गाड़ी चलाते हैं उनसे आप पूछिएगा, ठीक है ये बात। लुक अराउंड योर होम और क्लासरूम, लिस्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट दैट यूज एनर्जी एंड मेंशन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है अपने क्लासरूम में या घर में देखिए 3 चीज़ बताइए जो जिसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और फिर ये भी बताइए कि उसका सोर्स क्या है। तो फैन पहला हो गया, उसका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा टीवी हो गया, उसका इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, गेट इट। एंड देन मोर थिंग यू कैन थिंक in your school or in your classroom. Okay, create and share. Draw, make a simple plan of a clean energy home that uses solar, wind, any such sources of energy. आप जो है एक ड्रा और मेक अ सिंपल प्लान, एक प्लान बनाइए, मतलब आपके डायरी में एक बात को लिखिए कि कौन सा ऐसा ऊर्जा है जिसमें हम सोलर, विंड और ये सब एनर्जी हम यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मेक माई एनर्जी डायरी फॉर 1 डे, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव यूज द इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड सो ऑन। अब एक दिन क्या कीजिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी तरह का एनर्जी आपने यूज किया आप उसको लिखिए। कि मान लीजिए आपने गाड़ी से चला तो आपने फ्यूल एनर्जी यूज किया, आपने पंखा चलाया तो इलेक्ट्रिसिटी किया, राइट। तो वैसे तरह से जो जो ऊर्जा आपने खपत किया एक दिन में उसको लिखिए। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा जीवन पूरी तरह से ऊर्जा पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे एक बात है, सम प्लांट्स इन डेजर्ट्स ओपन ओनली एट नाइट टू सेव वाटर एंड एनर्जी, अ स्मार्ट नेचर ट्रिक्स। वाओ, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में, डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब बालू ही बालू है। तो मरुस्थल पे अगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में खुलते हैं, ठीक है। रात में वो जो है अपना ऐसे दिन में एकदम से सिकुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और रात में वो फैलाते हैं अपना पत्ता वगैरह, राइट। इससे क्या होता है कि वो कम पानी में भी वो जिंदा रह सकते हैं।
एनर्जी को शेप करते हैं। तो सोलो भगवान ने भी ऐसे बना रखा है पेड़ पौधों को भी, ठीक है। तो आशा है कि इस चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, और 3 वीडियो में आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो बच्चे फिर से आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, किताब को पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि कौन सा एनर्जी कैसे हो रहा है, and it will be very interesting. I hope you enjoyed this chapter, and